प्राचीन भारत की धरती पर जहां हर पग पर देवताओं की उपस्थिति मानी जाती थी, वहीं एक नगर था सौरपुर। यह नगर नदियों, वनों और मंदिरों से सुसज्जित था। वहां एक विद्वान ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था विशाल। उसका ज्ञान दूर दूर तक विख्यात था। वैदिक मंत्रों से लेकर दर्शन शास्त्र तक कोई शास्त्र ऐसा न था जिसमें उसे निपुणता न हो। परंतु ज्ञान के साथ साथ उसमें एक विष भी पनप रहा था, अहंकार का विष। विशाल अपने ज्ञान को सर्वोपरि मानता था। वह सोचता था, मुझे ईश्वर के आगे सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं। मेरा मन ही मेरा मंदिर है। मैं दिखावे में विश्वास नहीं करता। रोज जब वह गुरुकुल से लौटता, रास्ते में एक प्राचीन शिव मंदिर पड़ता। वहां नगर के सभी लोग सिर झुकाते, प्रणाम करते और आगे बढ़ते, पर विशाल सदा सीधे निकल जाता, बिना देखे, बिना झुके। एक दिन मंदिर के वृद्ध पुजारी ने उसे रोक लिया और प्रेम से बोले, बेटा, ईश्वर के सामने सिर झुकाना केवल परंपरा नहीं, आत्मा की विनम्रता है। विशाल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पुजारी जी, क्या ईश्वर को मेरे झुकने की आवश्यकता है? यदि वह सर्वज्ञ हैं, तो मेरे हृदय के भावों को भी जानते होंगे। पुजारी चुप हो गए, पर उस दिन मंदिर की घंटियां कुछ विशेष सी ध्वनि कर रही थीं, मानो भगवान कुछ कहना चाहते हों। उस रात विशाल को एक स्वप्न आया। वह एक रहस्यमय वन में भटक रहा था। चारों ओर अंधकार था। तभी एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उसके मध्य में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। त्रिशूल, डमरू, जटाओं में बहती गंगा और भस्म से लिप्त अंग। शिव की आंखों में करुणा भी थी और चेतावनी भी। भगवान बोले, विशाल, तूने शास्त्र पढ़े पर मेरा साक्षात्कार नहीं किया। जो अहंकार से भरा हो वह मेरे निकट कैसे आ सकता है? विशाल कांपते हुए बोला, प्रभु, मैं तो सदैव आपको हृदय में बसाता हूँ, शरीर को क्यों झुकाऊं? भगवान शिव गंभीर स्वर में बोले, जिसमें श्रद्धा हो वह शरीर भी झुकाता है। अहंकार से भरे मन को जब तक विनम्रता का झटका न लगे, वह ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकता। जब तू मंदिर के सामने से गुजरता है और झुकता नहीं, तब तू अपने अहंकार को सींचता है। क्या तू जानता है, एक क्षण का झुकाव वर्षों के तप से अधिक फलदायी हो सकता है? विशाल की आंखों से अश्रु बह निकले। वह धरती पर गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा करें प्रभु। मैं अपने ज्ञान के गर्भ में अंधा हो गया था। शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब अगली बार मेरा मंदिर तेरे सामने आए तो सिर झुकाना, केवल रीति नहीं, श्रद्धा के साथ। वह झुकाव तुझे मुझसे जोड़ देगा। सुबह विशाल की आंखें खुलीं। उसका चेहरा शांत था, दृष्टि कोमल और हृदय नम्र। अब वह जब भी मंदिर के पास से निकलता, सिर झुकाकर हाथ जोड़ लेता। कभी कभी रुककर द्वार पर बैठता, भक्ति के 2 शब्द गाता और फिर आगे बढ़ता। नगर में लोग चकित थे, विशाल में ऐसा परिवर्तन कैसे? पुजारी मुस्कुराते हुए बोले, जब ज्ञान को भक्ति का स्पर्श मिलता है, तभी आत्मा का उद्धार होता है। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि प्रणाम करना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि आत्मा का झुकाव है। मंदिर देखकर हाथ जोड़ने का यह छोटा सा कर्म हमारे भीतर छिपे अहंकार को रोज थोड़ा थोड़ा काटता है। जो झुकना सीखता है वही ईश्वर को पा सकता है। मित्रों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।